प्रतियोगी परीक्षार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को शब्द शुद्धि का पार्ट पढ़ाऊँगा जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में हर जगह काम आएगा। तो आप लोग देखेंगे शब्द शुद्धि। आज का टॉपिक है शब्द शुद्धि। देखो, भाषा में वर्तनी का बड़ा महत्व है। बिना वर्तनी के शुद्धता के भाषा अशुद्ध हो जाती है। लिखित भाषा में वर्तनी बड़ा महत्व रखती है। तो आज हम शब्द शुद्धि का पार्ट पढ़ेंगे। इसमें जैसे मैं शुरू करता हूँ, एक शब्द है, उच्चारण करते हैं, जैसे लोग बाग गलत उच्चारण करते हैं अहिल्या। क्या उच्चारण करते हैं? अहिल्या। जैसे ऐसे उच्चारण करते हैं और लिखते भी ऐसे ही हैं, अहिल्या। क्या लिख देते हैं? अहिल्या। ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से भाषा में अशुद्ध है। तो ये अशुद्ध शब्द है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। तो इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? शुद्ध लिखेंगे अहिल्या। क्या लिखेंगे? अहिल्या। ठीक है, क्या लिखेंगे? अहिल्या। अहिल्या नहीं होता, अहिल्या। ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरा देख लीजिए। दूसरा शब्द है जैसे शारीरिक। क्या शब्द है? लोग बाग ऐसे लिख देते हैं, कुछ नहीं देखते। क्या लिख देते हैं? शारीरिक। ठीक है। ये शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द का आप अभ्यास न करें। आप शुद्ध शब्द लिखने का बार बार अभ्यास करेंगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो आता है वो अशुद्ध है। शुद्ध कैसे लिखेंगे? शारीरिक। क्या लिखेंगे? शारीरिक। ठीक है। आप लिख के एक शब्द को 10 बार 15 बार अपनी कॉपी में लिखेंगे और अभ्यास करेंगे, आपका सही होगा। शारीरिक। क्या होगा? शारीरिक। अब शारीरिक कैसे शुद्ध है इसको आप देख लीजिए। यह शब्द बना है शरीर। किससे बना? शरीर जोड़ इक। शरीर जोड़ इक। ठीक है। इक यहाँ प्रत्यय है। इक क्या है? प्रत्यय है। अब देखो, शरीर जो शब्द है उसका शारीर कैसे बन गया? इक प्रत्यय क्या करता है कि इसके साथ कोई भी शब्द जब मिलता है तो जैसे मान लो शरीर शब्द मिला है तो इसका जो पहला वर्ण श है, क्या है? श। इस श में जब इक प्रत्यय मिलता है तो श का ए है उसका आ कर देता है और शारीर बन जाता है। क्या बन जाता है? शारीर। फिर इक जोड़ेंगे तो शारीरिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शारीरिक। इस प्रकार आप इस शब्द को शुद्ध लिखना आता है परीक्षा में और देखेंगे। एक देखो आगे, जैसे 3 नंबर शब्द लिख रहा हूँ मैं, जो पेपर में आएंगे उनके विषय में चर्चा करता हूँ। जैसे लिखा जाता है जैसे शब्द लिख देते हैं निःशुल्क। क्या लिख देते हैं? निःशुल्क। ऐसे शब्द लिखा रहता है जो कि गलत है। ठीक है। तो आप शुद्ध शब्द कैसे लिखेंगे? शुद्ध शब्द लिखेंगे निःशुल्क। क्या लिखेंगे? निःशुल्क। ठीक है। निःशुल्क लिखेंगे, या इसको ऐसे यूं कह सकते हैं, इसको जो श है इसका विसर्ग बना देंगे और निहि जोड़ शुल्क, दोनों ही शुद्ध हैं। ठीक है। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। तो आप दोनों शब्दों का अभ्यास कर लीजिए। ठीक है। अब इसी तरह एक चौथा शब्द मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक शब्द आता है भाषा में दूरावस्था। इम्पोर्टेंट शब्द है। मैं इम्पोर्टेंट शब्द आपको कराऊंगा शब्द शुद्धि का पार्ट में। दूरावस्था। तो ये अशुद्ध शब्द है और इसका शुद्ध रूप होगा दुरावस्था। क्या हो जाएगा? दुर्वस्था। ठीक है। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? दुरावस्था। दुरावस्था का टुकड़ा करके देख लीजिए। टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? दुर्जोड़ अवस्था। दुर्जोड़ अवस्था। एक मिनट, पुनः आप अभ्यास कर लीजिए। जो शब्द लिखाया हूँ इम्पोर्टेंट है। अहिल्या शब्द है, इसका आप क्या करेंगे? अहिल्या शब्द गलत होता है, अहिल्या आप बार बार लिख के अभ्यास करेंगे। शारीरिक शब्द है तो इसमें शारीरिक शब्द में री बड़ा और आगे दूसरे नंबर का री छोटा, पहले बड़ा फिर छोटा। इसी प्रकार निःशुल्क शब्द है, इसमें निःशुल्क शब्द शुद्ध है या निःशुल्क शब्द शुद्ध है। अगर इसमें उपसर्ग पूछे निःशुल्क शब्द में तो इसमें निस् उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? निस्। ठीक है। निस् उपसर्ग ऐसे लिखा जाता है। निस् उपसर्ग शुद्ध है। ठीक है। इसी प्रकार दुरावस्था शब्द गलत है और शब्द क्या होगा? दुरावस्था। इसका टुकड़ा करेंगे तो दुर जोड़ अवस्था। यह दुर उपसर्ग है। दुर क्या है? उपसर्ग। इसी प्रकार एक शब्द आप देख लीजिए। ठीक है। ये देखो, एक शब्द आता है यौवनावस्था। क्या आता है? यौवनावस्था। इस प्रकार का शब्द आता है।
कंपटीशन पेपर में आता है, एग्ज़ाम में हिंदी के पार्ट में, यौवनावस्था। ठीक है, ये शब्द गलत है। ठीक है, इसका इसको शुद्ध लिखेंगे, या तो लिखा जाएगा, यह शुद्ध शब्द है, इसको लिखा जाएगा यौवन। क्या लिखा जाएगा? यौवन। या तो लिखा जाएगा यौवन, या इसको दूसरी तरह कह सकते हैं युवावस्था। क्या लिखा जाएगा? युवावस्था। युवा जोड़ अवस्था या यौवन, यौवनावस्था दोनों साथ में नहीं लिखे जाएंगे। ये शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आगे एक मिनट, आगे का जो शब्द है वो देखें। अब आगे देखें शुद्ध शब्दों में, जैसे शब्द आ जाता है, एक आता है अशुद्ध लिखा हुआ आता है अंत्याक्षरी। क्या आ जाता है? अंत्याक्षरी। ठीक है, जबकि ये अंत्याक्षरी शब्द होता नहीं, ये क्या होता है? ये शुद्ध शब्द है, इसको शुद्ध कहेंगे अंत्या। क्या कहेंगे? अंत्याक्षरी। शुद्ध क्या कहेंगे? अंत्याक्षरी कहेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, अंत्याक्षरी नहीं होता, क्या होता है? अंत्याक्षरी। अब अंत्याक्षरी का टुकड़ा करके देखेंगे तो आप लोग देखें, अंत्याक्षरी का इसका टुकड़ा करें तो अंत्य क्या हो जाएगा? पहले हो जाए अंत्य जोड़ अक्षर जोड़ बड़ी ई। ठीक है, अब अंत्य को अगर भी खोल के देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका टुकड़ा करेंगे तो अंत क्या हो जाएगा? अंत प्लस ये प्लस अक्षर प्लस दीर्घी। ठीक है, इस प्रकार अंत्याक्षरी शब्द बना, अंत्याक्षरी बना, अंत शब्द है। ठीक है, तो ये अंत शब्द में कैसे बना आप लोग देख लें। अंत के साथ ही जब ये इसमें ये प्रत्यय है, क्या है? अंत्य शब्द है, इसमें ये प्रत्यय। ये प्रत्यय की क्या पहचान होती है कि ये प्रत्यय के पहले का जो अक्षर होता है, वर्ण होता है, वो ये प्रत्यय लगते ही आधा कर देता है। जैसे ये प्रत्यय है और इसमें तय जो पूरा है ना, उस तय को क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो इस प्रकार ये अंत्य बना, अंत प्लस ये से अंत्य बना। क्या बना? अंत्य। फिर अक्षर में ई मिलाएंगे तो अक्षरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षरी। फिर देखो इसमें दीर्घ संधि बन जाता है, जैसे इसका क्या हो गया? अंत्य। क्या बन गया? अंत्य। और ये क्या हो गया? अक्षरी। क्या हो गया? अक्षरी। तो इसको मिलाएंगे तब अंत्य में ये में जो ए है और अक्षरी का जो ए है, ए और ए मिलके आ बन गया। तो इस प्रकार अंत्याक्षरी शब्द का निर्माण हुआ। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पार्ट में भी पूछा जाता है और इसमें दीर्घ स्वर संधि भी होती है। इसमें प्रत्यय भी आप लोगों को बता दिए, अंत्याक्षरी में 2 प्रत्यय हैं। ठीक है, मिटाए के बीच में। अब एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, वो देखें, पेपर में आता है अतिशयोक्ति। क्या आता है? अतिशयोक्ति शब्द यह आता है, अगर हर एग्जाम में आया रहता है। ये अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध है। ठीक है, इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा? देखें आप, शुद्ध रूप अतिशयोक्ति, स पूरा आ जाएगा। थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि स तो है ही, लेकिन वो क्या करते हैं? आधा स कर देते हैं। तो आधा स नहीं है, पूरा स है इसमें। ठीक है, अतिशयोक्ति क्या बन जाएगा? अतिशयोक्ति। आप देख लें, ये स पूरा है तो वो शुद्ध है। वो क्या है? शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब इस अतिशयोक्ति शब्द का टुकड़ा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा? अतिश। इसके टुकड़े करेंगे तो अति क्या हो जाएगा? अतिशय। पहला टुकड़ा हो जाएगा अतिशय। ठीक है, इसमें जो ओ की जो मात्रा है, यो की जो मात्रा है, वो उससे ओ अलग हो जाएगा। इसलिए एक डंडे शब्द में अगर एक डंडा हो और उससे 2 शब्द बन रहे हों, अलग अलग टुकड़े हो रहे हैं, तो वहाँ गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि की पहचान होती है, शब्द का उच्चारण करो और उसमें अगर एक डंडे की मात्रा दिखाई दे रहे और उस एक डंडे की मात्रा से 2 टुकड़े अलग अलग हों, वहाँ गुण स्वर संधि है। यहाँ गुण स्वर संधि है तो दूसरा टुकड़ा ओक्ति निकलता है, उसका क्या हो जाएगा? उक्ति। क्या हो जाएगा? उक्ति। अतिशय प्लस उक्ति। उक्ति मान कथन। अब अतिशय में स पूरा आता है। ठीक है, इसमें अतिशय का टुकड़ा करें फिर अति उपसर्ग हो गया। इस प्रकार आप लोग अतिशयोक्ति शब्द शुद्ध लिखेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, पेपर में आता है अतिशयोक्ति। ठीक है, आगामी शब्द एक और आप लोग देखें, जैसे पेपर में आता है एक अशुद्ध शब्द दिया रहता है महात्म्य।
ऐसे दे देते हैं महात्म में। तो इस प्रकार का शब्द क्या है, अशुद्ध है। ठीक है। लोकेश रोकी रे बीच में। जो महात्म में शब्द है ये अशुद्ध है।